नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सूत्र। मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि कोसी और सीमांचल के इलाके में सड़क पर मक्का सूखने से सड़क हादसे हो रहे हैं। उनकी सरकार आई तो हर एक पंचायत में मक्का सूखने के लिए व्यवस्था की जाएगी। वहीं सरकार से मांग की कि सड़क से मक्का हटवाने की व्यवस्था की जाए। तेजस्वी यादव ने बताया कि बिहार में अपराध चरम पर है। विधायक और मंत्री अपराधियों को बचाने में लगे हैं। भारत पाकिस्तान के हालात पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमें देश की सेना पर अभिमान है। पहले भी पाकिस्तान को भारतीय सेना ने 2 टुकड़े में बांट चुकी है और इस बार भी पाकिस्तान को धूल चटाएगी। सरकार द्वारा जो भी इस दिशा में कदम उठाया जाएगा, पार्टी उनके साथ है। पूर्णिया के पत्रकार भाई, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों का स्वागत है। और कल रात में हम लोग बनमनखी पहुंचे और बनमनखी में आपको पता है कि 8 लोगों की मृत्यु हुई थी सड़क हादसे को लेकर के। उनके परिजनों से मुलाकात करने खास तौर पे हम आए थे, संवेदना प्रकट करने आए थे और उनके परिवार से मुलाकात भी हुई, संवेदना भी प्रकट किया हम लोगों ने और अधिकारियों से भी बात की कि ताकि उनको जो राहत मिल सके वो जो है दिलाई जाए। जो एक्सीडेंट का जो हम लोग पता किए खास तौर पे मक्का सुखाने के लिए रोड पे जो लोग मक्का सुखाते हैं, इसके वजह से जो ये पूर्णिया प्रमंडल के कई जिले हैं जहां मक्का का उत्पादन बहुत होता है, उस वजह से ये सड़क हादसा जो है, जो हमको महसूस हुआ, उनसे बात करके पता चला। इस बात की पीड़ा है कि एक आध नहीं, अनेकों एक्सीडेंट जो है मक्का सुखाने की वजह से होता है। लेकिन चिंता की बात है कि प्रशासन और सरकार जो है इसकी परवाह नहीं करती, चिंता नहीं करती और सड़क हादसे रोकने के लिए या मक्का सुखाने के लिए कोई भी ऐसा व्यवस्था सरकार द्वारा जो है नहीं की गई। आगे तो आप देखिएगा कि महत्वपूर्ण विषय है। इतना ज्यादा मक्का का उत्पादन होता है लेकिन व्यवस्था जो है मक्का सुखाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। ना लोगों के पास कोई उपाय है, क्योंकि मक्का सूखता है तभी जो है बिक्री होती है। हम लोगों के ख्याल में आया है कि इन क्षेत्रों में जहां भी सड़कों पर मक्का जो सुखाया जाता है, हर पंचायत में इसकी व्यवस्था हम लोग मक्का सुखाने के लिए किया जाएगा, ताकि सड़क हादसे भी ना हो और एक व्यवस्थित ढंग से लोग जो है मक्का भी सुखा पाए और सरकार डायरेक्टली जो है उनसे मक्के की खरीद भी कर सके। तो ये व्यवस्था हम लोग चाहते हैं और एक नहीं कई एक्सीडेंट्स जो है इस प्रकार के होते हैं जो सरकार को चिंता करने की आवश्यकता है। दूसरा, हमारे देखिए, हम लोग निश्चिंत हैं क्योंकि भारतीय सेना पे हमको पूरा भरोसा है। भारत की सेना ने पहली बार नहीं कई बार पाकिस्तान को घुटने पे लाने का काम किया, सरेंडर कराने का काम किया। 2 फाड़ पाकिस्तान के किए तो भारतीय सेना नहीं किए, इतिहास का गवाह। पाकिस्तान के जिगर भक्ति से कोई डरने वाला नहीं है। भारतीय सेना पर हम लोगों का विश्वास है, जो कदम उठा रही है हम लोग उसके साथ। ऑल पार्टी मीट में भी भारत सरकार द्वारा जो बुलाया गया था, हमारे दल ने भी ये कहा है कि जो आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने में जो कदम सरकार और सेना उठाएगी, हम लोग सब लोग साथ में। और जब ऐसा माहौल आता है तो पूरा देश एक होगा।
चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे एक एक नागरिक क्यों ना हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, सब पूरा देश आज अपने सेना पर, भारतीय सेना पर गर्व करता है। तो हम लोग को पूरा विश्वास सेना पर है और जो कार्रवाई कर रही है अच्छा कर रही है और जल्दी ही नतीजा भी निकलेगा, ये विश्वास है। अजीत डोभाल बैठे हुए हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, इनकी पुत्री के साथ जो है, इनका जैसे कहना है, कल रात में हम मुलाकात भी की, 14 साल की पुत्री रही, इनके साथ, इनके पुत्री के साथ बलात्कार हुआ, इनको जान से मार दिया गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पे जीरो। जो मुख्य आरोपी है उनको छोड़ा जा रहा है और पुलिस प्रशासन भी जो है इनको न्याय नहीं दिला रहा, बल्कि अपराधियों को ही संरक्षण देने का काम कर रहा है। और इस तरह के हादसे अति पिछड़ा परिवार, धार्मिक परिवार से आते हैं और इस तरह का हादसा होता है तो न्याय गरीबों को जो है मिलना चाहिए। पॉक्सो धारा जो थी वो भी हटा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसको भी जो है कहा जा रहा है कि रिपोर्ट जो है ढंग का नहीं आया है। कई दिनों से इनकी मांग की, अपनी बात को भी रखना चाहेंगे, तो हम चाहेंगे कि इसके बाद जो है हम अपनी बात को रखें। पहले आप क्या क्या हुआ है, आपको क्या लगता है, आप अपना सबसे पहले हम आप लोगों को प्रणाम करते हैं। जो हमारी काजल बेटी थी, हमारे नाम अमित मंडल और हमारी बेटी काजल कुमारी, जो मक्का खेत घास लेने गई थी और उनके साथ वो दरिंदों ने हमारी बेटी को पकड़ के और आंख में बालू दिया गया और दोनों हाथ तोड़ा गया और उनके साथ रेप किया और रेप करके उसको गला दबा के मार दिया गया। जो अपराधी जो गिरफ्तार हुआ उनको पकड़ा गया और उनको बेल भी हो गया, सजा भी हो गया, बाहर भी आ गए। बोला जा रहा है उनके बारे में दोनों निर्दोष है। तो निर्दोष है, फिर दोषी कहाँ है? शंकर सिंह विधायक जो विधानसभा से हैं, और क्या कहते हैं, जो आज लेसी सिंह ये, और आनंद प्रकाश जो रघुवंश नगर थाना का जो बड़ा बाबू है, वो तीनों चारों ने मिलके और केस को, हमारे केस को नॉर्मल कर दिए, उनको बढ़ा दिए, उसको मजबूती कर दिए। भी दोनों लड़का निर्दोष है, इस घटना में दोनों लड़का शामिल नहीं है, बाहर है। फिर इसमें कौन है दोषी? पुलिस प्रशासन, जो कि भानुक को अन्याय कैसे मिलेगी? हम इंसाफ के लिए हम ठोकर खा रहे हैं, भटक रहे हैं और हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। 12 फरवरी को हुआ घटना। वो लोग कितने दिन में बाहर और 3 महीना हो गया और अभी तक हमारे बेटी को इंसाफ नहीं वो मिला। लोग कब से जेल से बाहर? जी हो गया 10-12 दिन हो गया जी, 10-12 दिन से बाहर है और उनको कहा जा रहा है कि निर्दोष है। अपने बड़े अधिकारी से तो आवेदन दिया था और जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उनके बारे में बताया जा रहा है जो रेप नहीं हुआ है। और पप्पू यादव हमारे घर पे आए, आश्वासन दिए, जो बोला इसमें 4 लड़कों का, इस बच्ची का बॉडी पे हाथ का निशान है और उनके गाल पे दांत काटा गया है, गला दबा के उसको मौत कर दिया गया है और रेप उसमें नहीं बता रहा है। इनका मतलब है रिपोर्ट को गलबला दिया है। ये देखिए,